आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते एक रोलर कोस्टर रवी देखने को मिला, जहां पे बेर्स अपना शिकंजा कसते जा रहे थे क्योंकि सप्लाई रिस्क देखने को मिली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जो कि एक अहम आर्टरी माना जाता है ग्लोबल क्रूड शिपमेंट्स का, जिस वजह से बुलिश ट्रेडर्स एज पर रहे। इसके चलते निफ्टी 50 हफ्ते का अंत काफी नाजुक मोड पर करता नजर आया, जहां इंडेक्स अपने 200 डीएमए के नीचे व्यापार किया, 25,344 मार्क के नीचे, जो कि एक अहम बैरोमीटर माना जाता है मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड का। टेक्निकली देखें तो 200 डीएमए के नीचे अगर निफ्टी ऐसे ही व्यापार करता रहा तो एक क्लियर बेरिश ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पर मजबूरन मार्केट स्ट्रक्चर बाय द डिप से तब्दील होकर सेल ऑन रैलीज में हो सकता है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसे बेरिश एनवायरनमेंट में आक्रामक बॉटम फिशिंग करना हानिकारक साबित हो सकता है। इसके बजाय इन्वेस्टर्स को एक क्लियर कैटलिस्ट की जरूरत है जो रिवर्स करने की क्षमता रखता है कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट को कोई भी बुलिश डिसीजन लेने से पहले। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 2.89% नीचे गिरा 24,450 मार्क पर, सेंसेक्स भी 2.91% नीचे गिरा 78,919 मार्क पर, बैंक निफ्टी तो 4.54% से गिरा 57,783 मार्क पर। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते का डे बाय डे एक्शन कैसा रहा। सोमवार को निफ्टी ने हफ्ते का अंत कमजोर नोट पर शुरू किया, जहां पे इन्वेस्टर्स कॉशियस रहे नेगेटिव ग्लोबल क्यूज के चलते। निफ्टी 50 उस दिन 312.95 पॉइंट से गिरा या फिर 1.24% से 24,865.70 मार्क पर। मंगलवार को मार्केट्स बंद थे होली सेलिब्रेशंस के चलते। बुधवार को जहां पे निफ्टी खुला उसमें शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से और बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से। निफ्टी 385.20 पॉइंट से नीचे गिरा या 1.55% से 24,480.50 मार्क पर। निफ्टी में गुरुवार के व्यापार में एक शार्प रिबाउंड देखने को मिला शॉर्ट कवरिंग के चलते, 285.40 पॉइंट से ऊपर या फिर 1.17% ऊपर 24,766 मार्क पर। किंतु आखिरकार शुक्रवार के दिन थर्सडे की रिलीफ रैली क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशंस फिर से उभरते नजर आए और निफ्टी में 315.45 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली या फिर 1.27% नीचे 24,450.45 मार्क पर। अब ट्रेडिंग थीम और अहम कैटलिस्ट पिछले हफ्ते के देखते हैं। एक तो बढ़ती जियोपॉलिटिकल एंजाइटी देखने को मिली, जहां पे पर्शियन गल्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंसर्न्स बढ़ रहे थे कि ये फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाएगा। इस डर की वजह से इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में ही रहे। दूसरा वोलेटिलिटी देखने को मिली है, जहां पे इंडिया विक्स दलाल स्ट्रीट का जो कि फेयर गेज माना जाता है वो 19.88 लेवल्स पर ऊपर बढ़ा, या यूं कहे कि पूरे हफ्ते के लिए 45% ऊपर था, जो साफ मार्केट एंजाइटी को दर्शा रहा है। इतिहास उठाकर देखें तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के दौरान 12 to 20 के बैंड में घूमता रहता है, किंतु ये सडन राइज काफी अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई रिस्क, सप्लाई डिस्ट्रप्शन के डर की वजह से जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द घूमती है, उस वजह से मार्केट्स एज पर रहे। चौथा ऑयल प्राइस शॉक, इस वजह से WTI कच्चे तेल के दाम बढ़ते नजर आए $82 प्रति बैरल पर। पूरे हफ्ते की बात करें तो WTI कच्चे तेल के दाम 33% ऊपर बढ़े हैं, जो कि इनका सबसे बड़ा वीकली गेन है साल 2022 के बाद। और पांचवा सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट है विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली, जहां उन्होंने पूरे पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 21,831 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि ग्लोबल रिस्क एवर्जन डोमेस्टिक मार्केट्स में भी स्पिल ओवर हो रहा है। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसे रहा। निफ्टी 2.89% नीचे गिरा, जहां पे लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली। टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी अपने 21 डीएमए के काफी नीचे है, जो है 25,452 मार्क। 50 डीएमए के भी नीचे है, जो है 25,583 मार्क। 100 डीएमए के भी नीचे है, जो है 25,729 मार्क। और 200 डीएमए के तो काफी नीचे है, जो है 25,343 मार्क। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया था जनवरी 5, 2026 को 26,373.20 मार्क पर। बैंक निफ्टी तो काफी अंडर परफॉर्म करता नजर आया 4.54% नीचे। बैंक निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई कायम किया था 61,764.85 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 57,495 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 4.19% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 6.48% नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 2.37% से नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.54% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में केवल निफ्टी फार्मा 0.08% ऊपर रहा। बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी रियल्टी 4.94% नीचे, निफ्टी मीडिया 4.35% नीचे, निफ्टी ऑटो 3.84% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 3.10% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 2.29% नीचे, निफ्टी मेटल 1.96% नीचे, निफ्टी एनर्जी 1.96% नीचे, निफ्टी आईटी 1.52% नीचे।
स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, इंटरग्लोब एविएशन लगभग 9% नीचे गिरता नजर आया। स्पाइस जेट भी लगभग 13% नीचे गिरता नजर आया, जिसका मुख्य कारण रहा बढ़ते मिडिल ईस्ट टेंशन, जिस वजह से एयर स्पेस क्लोजर्स और डिसरप्टेड फ्लाइट ऑपरेशंस देखने को मिले। जायडस लाइफ साइंस भी 1% से नीचे गिरता नजर आया, बावजूद कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिला यूएस एफडीए से उनके इवरमेक्टिन टैबलेट्स यूएसपी 3 mg और डैप्सोन टैबलेट्स यूएसपी 25 mg और 100 mg के लिए। स्विगी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे स्टॉक प्राइस ने नया ऑल टाइम लो कायम किया ₹280.30 मार्क पर। एलएनटी भी 8% नीचे गिरता नजर आया, क्योंकि ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के ऑर्डर बुक्स के अनुसार मिडिल ईस्ट में उनका एक्सपोजर ज्यादा है। होटल कंपनीज के शेयर्स भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने की वजह से गिरते नजर आए। ताज जीवे के होटल 7.37% नीचे गिरा, जबकि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी 8.30% नीचे गिरा। इंडियन होटल्स भी 6.48% नीचे गिरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज वही दूसरी ओर 0.78% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे वैल्यू बाइंग देखने को मिली स्टॉक प्राइस में। सेंटिमेंट में सपोर्ट इस वजह से भी देखने को मिला, क्योंकि स्ट्रॉन्गर डीजल मार्जिन की वजह से कंपनी के नियर टर्म आउटलुक को सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम 12% लगभग ऊपर बढ़ता नजर आया और हिंडाल्को भी 3.70% ऊपर बढ़ा, क्योंकि कतार का एक मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टर बंद हो चुका है और इस वजह से टाइट ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा नेशनल एल्यूमिनियम को हो सकता है। कतालम, जो कि एक मेजर एल्यूमिनियम स्मेल्टर है जिसे जॉइंटली ओन करते हैं हाइड्रो और कतार एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने अपना एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इस वजह से नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को को फायदा होता नजर आ सकता है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स लगभग 3% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने 10.6% ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इजाफा दर्ज किया ₹102.6 करोड़ का, जिसमें नेट सेल्स भी 20.8% ऊपर बढ़ती नजर आए ₹854.4 करोड़ पर Q3 FY26 में। टाटा एलेक्सी पूरे हफ्ते 4.05% से नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने अनाउंस किया उनके devstudio.ai के लॉन्च का, जो कि एक मल्टी एजेंट है ए स्पाइस अलाइंड जेन एआई प्लेटफॉर्म, जो एक्सेलरेट करता है ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे एसडीएलसी भी कहा जाता है ओईएम्स के लिए, सिस्टम सप्लायर्स के लिए और सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए। पारस डिफेंस 17% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने एक नई सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट किया है पारस सेमीकंडक्टर्स के नाम से। ये नई एंटिटी 27 फरवरी 2026 को रजिस्टर हुई है, जिसका फोकस रहेगा एडवांस हेटेरोजेनस पैकेजिंग और 3D पैकेजिंग ओसैट फैसिलिटी, जिसका टारगेट रहेगा हाई ग्रोथ सेगमेंट जैसे कि एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और डेटा सेंटर्स। पेंट कंपनीज के शेयर जैसे कि एशियन पेंट्स 4.06% नीचे, इंडिगो पेंट्स 6.54% नीचे, बर्जर पेंट्स 2.94% नीचे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.94% नीचे ऐसे गिरते नजर आए, क्योंकि बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि पहले कहा कि पिछले हफ्ते कच्चे तेल के दाम कुल मिलाकर 33% ऊपर बढ़े हैं। बढ़ते कच्चे तेल के दाम एक नेगेटिव बात है पेंट मेकर्स के लिए, क्योंकि उनके यहाँ क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है, जिस वजह से उनके मार्जिन्स पर असर पड़ता है। पिछले हफ्ते निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34% ऊपर, हिंडाल्को 3.70% ऊपर, सन फार्मा 3.59% ऊपर, कोल इंडिया 2.28% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज लैब 1.36% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे इंडिगो 8.76% नीचे, टाटा मोटर्स 8.34% नीचे, लार्सन 7.68% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 6.66% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 6.54% नीचे। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि सिलेक्टिव रहे, फ्रेश बाइंग तभी करे जब जियोपॉलिटिकल क्लैरिटी देखने को मिलती है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैटलिस्ट आते हैं मार्केट में। तब तक ज्ञान मंत्र तो यही कहता है कि सावधानी बेहद बरते। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.